नवरात्रि के दूसरे दिन पूजी जाने वाली माता ब्रह्मचारिणी तप, त्याग और साधना की देवी मानी जाती हैं। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, अर्थात जो कठोर तप का पालन करती हैं। कथा आरंभ। बहुत समय की बात है, हिमालय के राजा हिमवान और उनकी पत्नी मैना देवी के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ। वे थी पार्वती जी। बचपन से ही वे अत्यंत सरल, शांत और तेजस्वी थीं। जैसे जैसे वे बड़ी हुईं, उनके मन में एक ही इच्छा जागी, भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करना। एक दिन नारद मुनि उनके महल में आए और उन्होंने पार्वती जी से कहा, हे देवी, आपका भाग्य महान है। आप भगवान शिव की अर्धांगिनी बनेंगी, लेकिन इसके लिए आपको कठोर तपस्या करनी होगी। ये सुनकर पार्वती जी के मन में दृढ़ संकल्प जाग उठा। उन्होंने अपने माता पिता से अनुमति ली और जंगल की ओर तपस्या करने निकल पड़ी। कठिन तपस्या। जंगल में जाकर उन्होंने घोर तप आरंभ किया। शुरुआत में उन्होंने केवल फल और फूल खाए, फिर धीरे धीरे केवल पत्तों पर निर्भर रहने लगीं। समय बीतता गया। सालों की तपस्या के बाद उन्होंने पत्ते भी त्याग दिए और केवल जल पर जीवित रहीं। अंततः उन्होंने जल भी छोड़ दिया और निराहार तप करने लगीं। उनकी ये कठोर साधना देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। उनकी देह कमजोर हो गई, लेकिन उनका संकल्प अड़िग रहा। इसी कारण उन्हें अपर्णा भी कहा गया, जिसका अर्थ है जिसने पत्ते तक नहीं खाए। देवताओं की परीक्षा। एक दिन कुछ ऋषि और देवता उनकी परीक्षा लेने के लिए आए। उन्होंने पार्वती जी से कहा, हे देवी, आप इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हैं? शिव तो एक योगी हैं, वे भस्म लगाते हैं, शमशान में रहते हैं। ऐसे वर को पाने के लिए इतना कष्ट क्यों? लेकिन पार्वती जी अपने संकल्प से डिगी नहीं। उन्होंने शांत स्वर में कहा, भगवान शिव ही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। मैं उन्हें ही अपना पति बनाऊंगी, चाहे कितनी भी तपस्या करनी पड़े। उनकी अटल भक्ति और समर्पण देखकर देवता प्रसन्न हो गए। भगवान शिव का प्रसन्न होना। आखिरकार उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती जी से कहा, हे देवी, आपकी तपस्या अतुलनीय है। मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ और आपको अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। ये सुनकर पार्वती जी के चेहरे पर आनंद की चमक आ गई। उनकी वर्षों की तपस्या सफल हो गई। ब्रह्मचारिणी रूप की महिमा। तपस्या के इस रूप में माता पार्वती को माता ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। इस रूप में वे हाथ में जपमाला और कमंडल धारण करती हैं। जपमाला साधना और भक्ति का प्रतीक, कमंडल त्याग और संयम का प्रतीक। उनकी पूजा करने से मनुष्य को धैर्य, संयम और कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है। शिक्षा यानी सीख। माता ब्रह्मचारिणी की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची लगन और मेहनत से हर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। धैर्य और विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। सच्चे प्रेम और भक्ति में अपार शक्ति होती है। पूजा का फल। जो भक्त नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की सच्चे मन से पूजा करते हैं, उन्हें मन की शांति, तप और संयम की शक्ति, सफलता और सिद्धि प्राप्त होती है। समापन। इस प्रकार माता ब्रह्मचारिणी की ये पावन कथा हमें जीवन में दृढ़ संकल्प, तपस्या और भक्ति का महत्व सिखाती है। उनकी कृपा से हर कठिन राह आसान हो जाती है। जय माता ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी माता की आरती। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुरानन प्रिय सुखदाता। ब्रह्मा जी के मन भाती हो, ज्ञान सभी को सिखलाती हो। ब्रह्म मंत्र है जाप तुम्हारा, जिसको जपे सरल संसारा। जय गायत्री वेद की माता, जो जन जिस दिन तुम्हें ध्याता। कभी कोई रहने ना पाए, कोई भी दुख सहने ना पाए। उसकी विरती रहे ठिकाने, जो तेरी महिमा को जाने। रुद्राक्षा की माला लेकर, जपे जो मंत्र श्रद्धा देकर। आलस छोड़ करे गुनगाना, माँ तुम उसको सुख पहुँचाना। ब्रह्मचारिणी तेरो नाम, पूर्ण करो सब मेरे काम। भक्त तेरे चरणों का पुजारी, रखना लाज मेरी महतारी। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुरानन प्रिय सुखदाता। बोलो अम्बे मात की जय, जयकारा शेरा वाली दा। बोल साचे दरबार की जय।